जब भी हमारा पेट आगे निकलने लगे तो समझ लीजिए कि बॉडी एक वार्निंग दे रही है, क्योंकि बढ़ा हुआ पेट सिर्फ वेट गेन की वजह से ही नहीं बल्कि कभी-कभी डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स या किसी और हेल्थ इश्यूज का भी सिग्नल हो सकता है। और इसीलिए फ्लैट स्टमक सिर्फ स्लिम दिखने के लिए ही नहीं बल्कि हेल्दी रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है: डाइट, डेली एक्सरसाइज और मूवमेंट और कोर एक्सरसाइजेज। तो आज के इस रूटीन में हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो हमारी कोर की मसल्स को टोन और स्ट्रेंथन करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उसके लिए हम मार्च करेंगे। स्टार्ट लिफ्टिंग योर नीज हाई। इसको हमें 20 सेकेंड्स के लिए करना है। वेरी सिंपल मूवमेंट, जितना आप अपने नीज को ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स। अब अगली एक्सरसाइज के लिए हमें 1 फुट डिस्टेंस लेना है। इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर लाइए, इंटरलॉक योर फिंगर्स, रिवर्स योर पाम्स और अब राइट साइड में बेंड करेंगे। कम इन सेंटर एंड बेंड टू द लेफ्ट साइड। इसके हमें टोटल 10 राउंड्स करने हैं। थ्री, राइट और लेफ्ट को मिलाकर 1 राउंड होगा। 4, 5, हिप्स को फिक्स रखना है, पुश नहीं करना है। 6, जितना आप नीचे बेंड कर सकते हैं उतना ही करिए। 7, 8, हाथों को ऊपर खींच कर रखिए। 9, लास्ट राउंड, 10 एंड रिलैक्स। टेक योर हैंड्स डाउन। अगली एक्सरसाइज के लिए अपने हाथों को इस तरह से अपनी गर्दन के पीछे इंटरलॉक कर लीजिए। अब आपको अपने राइट नी को उठाना है और एल्बो से टच करना है। जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। राइट और लेफ्ट नी को मिलाकर 1 राउंड होगा। इसके भी हमें टोटल 10 राउंड्स करने हैं। आराम से करिए। 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। रिजल्ट्स पाने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है। अब अगली एक्सरसाइज के लिए स्टैंड रिलैक्सली and raise your arms in front and now move them to your right side and then to the left side. ये भी 1 राउंड कहलाएगा। इसके भी हमें 10 राउंड्स करने। 3, 4, हाथों को पैरेलल रखिए और शोल्डर लेवल पे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। अगली एक्सरसाइज के लिए अपने पैरों को थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे। हम अपने हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लीजिए। राइट फुट की तरफ आइए और एक सर्कल बनाइए। जितना आप नीचे जाकर ऊपर आएंगे उतना अच्छा आपके स्टमक एरिया से मूवमेंट होगा। इसके हमें 8 राउंड्स
एक डायरेक्शन में करने हैं और 8 राउंड्स दूसरी डायरेक्शन में। 4 5। आपको अपनी पूरे स्टमक एरिया में एक अच्छा सा मूवमेंट फील हो रहा होगा। 7। लास्ट राउंड 8। अब हम राइट फुट से ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड स्लोली कम बैक। अब अगली एक्सरसाइज के लिए आपको अपने मैट पर बैठना है और अपने पैरों को इस तरह से सामने फैला दीजिए। अपने दोनों हाथों को ऊपर लाइए, सांस छोड़ते हुए अपने टोस को टच करिए और वापस आइए। इसके भी हमें 10 राउंड्स करने हैं। जहां तक भी आपके हाथ पहुंच रहे हैं आप वहीं तक लेकर जाइए। 4 5 6 7 8 9 10 एंड स्लोली कम बैक। अगली एक्सरसाइज के लिए नाउ बेंड योर राइट नी लाइक दिस, hold it from outside from your left hand, straighten your leg and take your right hand behind. 10 काउंट्स के लिए हम इसे होल्ड कर रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब सेम हम लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, अपने फुट को बाहर की तरफ से होल्ड कर कर स्ट्रेट करेंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ले जाएंगे। 10 काउंट्स के लिए होल्ड कर रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. For the next exercise, come on your elbows. While inhaling, raise your legs up and raise your hands also. Boat pose. We are holding it for 10 counts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Just take a normal breath and ready for second round. Again, come on your elbows. First raise your legs and then raise your hands. One more time for 10 counts. We are holding it. 1 2 3 4. Feel the shakiness in your legs. 6 7 8 9 10 and relax. Just hug your knees. एक राउंड और करेंगे। एक बार फिर से अपनी एल्बोज पर आ जाइए। रेज योर लेग्स फर्स्ट एंड देन योर अपर बॉडी। 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Just hug your knees and take normal breaths.
अब अपनी कमर पर आ जाइए, अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए, हील्स एंड टोज टुगेदर। नाउ व्हाइल इनहेलिंग, raise your hands up, press your feet down and pull your hands up। 10 सेकेंड्स के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे और अपने स्पाइन के स्ट्रेच को फील करेंगे। एंड रिलैक्स, टेक योर हैंड्स डाउन। अब अगली एक्सरसाइज के लिए हमें अपने लेग्स को ऑल्टरनेटली ऊपर उठाना है। ये एक राउंड होगा, इसके हमें टोटल 20 राउंड्स करने हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आफ्टर 10 राउंड्स आप चाहें तो एक ब्रेक भी ले सकते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Bend your knees and move them side to side। आपके लोअर एब्डोमेन पर एक अच्छा सा प्रेशर आया है। अब हम अपने अपर एब्डोमेन पे काम करेंगे। उसके लिए अपने नीज को इस तरह से बेंड करिए, अपनी हील्स को अपने हाथों से थोड़ा सा दूर लेकर जाइए। अब अपनी चेस्ट को ऊपर उठाइए एंड ट्राई टू टच योर हील फ्रॉम योर हैंड। कीप लुकिंग एट द सीलिंग। अब आपके जो अपर एब्डोमेन में प्रेशर आ रहा है उसको फील करिए। इसके भी हमें अराउंड 20 काउंट्स करने हैं। एंड रिलैक्स। और अब अगली एक्सरसाइज के लिए इंटरलॉक योर फिंगर्स बिहाइंड योर बैक। We have to touch opposite elbow to opposite knee. Total 20 rounds. Start. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। Relax। अब अगली एक्सरसाइज के लिए just hug your knees, press them in your chest and just roll down side to side। अब अपने नीज को किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। हाथ को टी पोजीशन में रखिए, अपने सेम हैंड से अपने नीज को प्रेस करिए और अपनी बैक में जो स्ट्रेच आ रहा है उसको फील करिए। टेन सेकेंड्स के लिए होल्ड करने के बाद एक बार हम अपने नीज को वापस सेंटर में लाएंगे और इस बार इसे अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉप करेंगे। अपने फेस को दूसरी तरफ रखिए, हैंड को टी पोजीशन में, अपने नीज को अपने हाथों से जितना नीचे प्रेस करेंगे उतना अच्छा स्ट्रेच आपको अपनी बैक में फील होगा। And after 10 seconds, come back in the center and sit in cross leg position। The last exercise of this routine, bring your hands forward while inhaling, open your arms behind, look up, squeeze your shoulders while exhaling, bring your arms forward, make a cavity in your chest,
पुश योर बैक बिहाइंड एंड लुक डाउन। एक बार और हाथों को पीछे ले जाइए, ऊपर देखिए। एक्सेल करते हुए हाथों को सामने लाइए। फिर से अपने हाथों को ओपन करिए। नाउ ब्रिंग योर हैंड्स फॉरवर्ड। चेंज, ओपन, क्लोज। One last round. Open your hands and close your hands and relax your hands. तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने डे 1 से मेरे साथ प्रैक्टिस करी है तो आपको अपनी बॉडी में डिफरेंस जरूर दिखाई दिया होगा। आपकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और पोस्चर, ये तीनों चीज़ें जरूर इम्प्रूव हुई होंगी। और इसी के साथ हम अपनी बिगनर योगा जर्नी का फेज़ 1 कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी अगली सीरीज़ में थोड़ा और डीप जाएंगे और थोड़ा और इंटेंस वर्कआउट करेंगे। And if you like today's video, then please like it and share it with your friends and family. And do subscribe my channel, Harmony with Parul. See you in my next video. Thank you for watching me.